असुरों और देवताओं की मित्रता हुए अभी कुछ ही समय बीता था कि असुरों ने अमृत पीने के लालच से समुद्र मंथन के लिए जल्दी जल्दी हाथ बटाना शुरू किया। सब दैत्यों और देवों ने मिलकर सारी व्यवस्था की और समुद्र मंथन का काम शुरू करना चाहा। लेकिन जितनी बार भी वो प्रयास करते, उतनी ही बार कुछ न कुछ छूट जाता और मंथन की प्रक्रिया आगे न बढ़ पाती। ये सब देख सभी लोग काफी परेशान हुए और अपनी परेशानी को लेकर श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। उनकी इस हालत को तो प्रभु पहले से ही जानते थे। उनकी इस परेशानी को देख प्रभु ने देवताओं से पूछा कि समुद्र मंथन कोई आसान बात नहीं। यह युगों युगों तक याद रखे जाने वाली घटना बनेगी। सतयुग और समुद्र मंथन को विश्व कभी नहीं भूल पाएगा। तो आप सब मुझे यह बताओ कि समुद्र को मथने के लिए क्या प्रयोग किया है? प्रभु, हम मंदरांचल पर्वत लेकर आए हैं, लेकिन इस पर्वत से समुद्र को मथना अधूरा सा लगता है, क्योंकि प्रभु समुद्र की गहराई के कारण ये पर्वत समुद्र तल पर टिक नहीं पा रहा। कभी ये पूरा हमारी तरफ खिसक जाता है और कभी पूरी तरह से देवताओं की तरफ। असुरों से सहमति जताते हुए देवताओं ने कहा, हमारी इस दुविधा का अंत करें। आप ही की आज्ञा के अनुसार हमने ये कार्य आरंभ किया था, परंतु हर क्षण कोई ना कोई नई बाधा हमारे काम को दुष्कर कर रही है। प्रभु, कृपया हमारी सहायता करें। प्रभु श्री हरि विष्णु दैत्यों और असुरों की इस परेशानी को अच्छे से जानते थे और शायद इसी को विधि का विधान भी कहते हैं। उन लोगों की ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने नया रूप धारण किया। उनके इस रूप को शायद पहले कभी किसी ने भी नहीं देखा था और किसी ने भी प्रभु को इस रूप में सोचा भी नहीं होगा। लेकिन प्रभु की लीला को कौन समझ पाया है। प्रभु अपने सुंदर रूप को छोड़ कूर्म यानी एक कछुए के रूप में आ गए। अब प्रभु ने आदेश किया कि इस मंदराचल पर्वत को उनकी पीठ पर टिका दो। प्रभु जानते थे कूर्म रूप में उनकी पीठ काफी सख्त हो गई है और अब ये भारी भरकम पर्वत का तल बनने को भी तैयार है। देवता और असुर प्रभु की माया से प्रसन्न हो उठे। उनके मन में केवल एक ही विचार बार बार आ रहा था कि वो लोग अब अमृत कलश के एक कदम और नजदीक आ चुके हैं। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ मंदराचल पर्वत को प्रभु के कूर्म अवतार की पीठ पर टिकाया। सभी लोगों के सारे जीव भी इस घटना का साक्षात्कार कर रहे थे। प्रभु को शत शत नमन करते रहे। लेकिन ये कौतूहल अभी भी शांत नहीं हो पाया, क्योंकि पर्वत के स्थिर होने के बाद दुविधा ये थी कि ऐसी कौन सी रस्सी का प्रबंध किया जाए कि वो मंदराचल पर्वत को खींच सके। अब इस पर भगवान शिव ने इन लोगों को राय दी कि नागराज वासुकी इस कार्य के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। उनकी शक्ति और सहनशीलता का डंका तो पूरे ब्रह्मांड में बजता है। भोलेनाथ की बात मानकर सभी ने नागलोक की तरफ रुख किया। वहां जाकर उन्होंने नागराज वासुकी को अपनी कहानी बताई और उनसे मदद करने के लिए कहा। अपने आराध्य भगवान शिव का आदेश मानकर नागराज वासुकी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। सभी लोग इससे काफी खुश हुए। लेकिन अब बहस इस बात पर शुरू हुई कि वासुकी की पूंछ का हिस्सा कौन खींचेगा और मुंह का हिस्सा किसके पास आएगा। काफी सोच विचार और बहस के बाद यह फैसला हुआ कि असुरों को उनके मुंह का हिस्सा और देवताओं की तरफ पूंछ का हिस्सा आएगा। विशाल और जहरीले वासुकी नाग को देवताओं और असुरों ने काफी मेहनत करके मंदराचल पर्वत के इर्द गिर्द लपेटा। लेकिन जैसे ही वासुकी नाग की बनी रस्सी खींचने को तैयार हुई तो नागराज के मुख से निकलती धधकती हुई आग सबको परेशान करने लगी। वासुकी नाग की विषैली फुफकार से कई असुर मर गए और कई असुर निशक्त हो गए। ये सब देख देवतागण काफी खुश भी होने लगे। लेकिन असुरों ने हिम्मत नहीं छोड़ी
और मंथन के कार्य में लगे रहे। ये दृश्य देखने वाला था। दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा था। हर कोई इस खेल का विजयी बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई इस बात को नहीं जानता था कि ईश्वर ने किसके भविष्य में क्या लिखा है। इस मंथन के दौरान नागराज वासुकी को सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा। मंथन की इस खींचातानी ने उनके शरीर को एकदम लहूलुहान कर दिया था। उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उनके शरीर के हर छिद्र में से खून की धाराएं बह रही थीं। उनकी चमड़ी का रंग जानो काले से लाल पड़ चुका था। लेकिन नागराज वासुकी ने अपने इष्ट की आज्ञा का पालन करते हुए पूरे मंथन की प्रक्रिया में हिम्मत नहीं छोड़ी। उनकी इस सहन शक्ति ने सबको हैरान कर दिया था। आखिर भोलेनाथ शिव शंभू ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि असुरों और दैत्यों की लड़ाई तो कई जन्मों से चलती आ रही है और न जाने कितने जन्मों और युगों तक ये झगड़ा चलता रहेगा। इस मंथन को करने के लिए असुरों और देवताओं का अपना अपना लालच है, परंतु तुम इस मंथन का भाग बने, यह तुम्हारी मेरे प्रति जो असीम श्रद्धा है उसी का परिणाम है। मैं तुम्हारी आराधना और मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास से प्रसन्न हूं। तुम्हें यह वरदान देता हूं कि मंथन का चाहे जो फल निकले, लेकिन अब से तुम मेरे आभूषणों का हिस्सा बनोगे और तुम्हारे इस बलिदान को यह ब्रह्मांड युगों युगों तक याद रखेगा। आज से तुम मेरे गले का हार बन सदैव मेरे साथ रहोगे और जो भक्त मेरी पूजा करते समय तुम्हारी भी आराधना करेगा, उसे मैं उसकी भक्ति का फल अवश्य दूंगा। भगवान शिव की ये बात सुनकर नागराज वासुकी में एक बार फिर से उत्साह की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने एक बार फिर पूरी मेहनत से मंथन का कार्य शुरू करने को कहा। दूसरी तरफ भगवान विष्णु कूर्म अवतार में बैठे सारी लीला का आनंद ले रहे थे और भारी भरकम पर्वत को अपनी पीठ पर टिका के बैठे थे। अब धीरे धीरे असुरों और दैत्यों का उत्साह कम होने लगा। इतने वजनदार पर्वत को खींचने से उनके शरीर की ताकत कम हो रही थी। वो हर पल खुद को हताश और निराश महसूस कर रहे थे, लेकिन अमृत कलश के लालच ने उनको रुकने नहीं दिया। मंथन को चलते हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन अब तक कुछ भी समुद्र से उत्पन्न नहीं हुआ था। अब उनमें से कुछ लोग तो प्रभु द्वारा सुझाए गए समुद्र मंथन पर शक करने लगे थे, वहीं असुर इसे भगवान विष्णु की चाल बताने लगे थे। अब इस युग में हर व्यक्ति इस बात से चिंतित था कि क्या सच में समुद्र से अमृत कलश निकलेगा। उधर तीनों लोकों में इस बात की चिंता थी कि समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी की उत्पत्ति ना हुई तो कहीं ये भूलोक हमेशा के लिए लक्ष्मी से अधूरा ना रह जाए।